है, बच्चा सीखेगा कैसे? तो एक-एक स्टूडेंट पे हम लोग जाकर के उसके दिमाग से एक-एक काम करते हैं। एक्चुअली टीचर जो है वो पढ़ाने पे काम करते हैं और हम जो है सिखाने पे काम करते हैं। तो ये मेरा मेन फंडा है कि हम सिखाएँ कैसे और बच्चा सीखेगा कैसे, उस पे रिसर्च का काम होता सर है। एबीसीडी ये हुँ, तो सब सुनने में बहुत आसान है, हुँ। लेकिन एबीसीडी मेरे जैसा आदमी खुद ग्रेजुएट, हम खुद इंग्लिश के टीचर हैं हाँ। और एबीसीडी सीखने में हमें 1 महीना लग गया सर ये। एक्चुअली वो एबीसीडी नहीं है, जो आप एबीसीडी कहना चाह रहे हैं, जी। वो एबीसीडी नहीं है। वो कहने का सेंस है जी। और कहा जाए, जो मेरे दर्शक हैं वो हमें तो जान ही रहे हैं, इंग्लिश के पूरे भारत में महागुरु। आज अगर कोई कहे हम पूरे अपने कैरियर में 14 साल इंग्लिश पढ़े लेकिन हमें इंग्लिश नहीं आया, बहुत जगह पढ़े, लेकिन ये सर हम ऑनलाइन सर से पढ़े, लेकिन आज हमको यहाँ आना पड़ा। बहुत भाग्य, हम अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमको यहाँ पे आने का मौका मिला। और इंग्लिश में जब हम पढ़ा रहे थे 12th वगैरह जो भी, तो हमें खुद एबीसीडी सीखने में लगभग 1 महीना लग गया। जो अद्भुत कला है सर, ये सब आप रिसर्च कैसे करते हैं? ऐसा कोई नहीं पढ़ाता। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश है और मैं चाहता हूँ बच्चों को देखता हूँ कि बच्चों को समझ कहाँ बनती है। बच्चों का बेसिक क्लास कैसे बच्चा पढ़ता है, बच्चा सीखेगा कैसे? तो एक-एक स्टूडेंट पे हम लोग जाकर के उसके दिमाग से एक-एक वर्ड को डालते हैं और देखते हैं कि बच्चा किस मोमेंट पे कैसे सीख पाएगा, तो उस बच्चों पे काम करते हैं। एक्चुअली टीचर जो है वो पढ़ाने पे काम करते हैं और हम जो है सिखाने पे काम करते हैं। तो ये मेरा मेन फंडा है कि हम सिखाएँ कैसे और बच्चा सीखेगा कैसे, उस पे रिसर्च का काम होता सर है। एबीसीडी ये हुँ, तो सब सुनने में बहुत आसान है, हुँ। लेकिन एबीसीडी मेरे जैसा आदमी खुद ग्रेजुएट, हम खुद इंग्लिश के टीचर हैं हाँ। और एबीसीडी सीखने में हमें 1 महीना लग गया सर ये। एक्चुअली वो एबीसीडी नहीं है, जो आप एबीसीडी कहना चाह रहे हैं, जी। वो एबीसीडी नहीं है। वो कहने का सेंस है कि शुरुआत, एबीसीडी मतलब शुरुआत, यानी इंग्लिश में लिखना, पढ़ना, बोलना की शुरुआत कैसे किया जाए। क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि एबीसीडी 26 लेटर होते ही होते हैं। लेकिन मैं जब पढ़ाता हूँ तो क्या कहता हूँ कि 20 आपके वोवेल्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। जी सर। उसके अलावा 44 होते हैं। तो हम लोग किसी भी हिंदी से इंग्लिश को लिखते हैं, तो लिखने के क्रम में उसको जोड़ने का प्रयास जब करते हैं, तो हिंदी में 2 लेटर तो जुड़ जाता है, लेकिन अंग्रेजी में 2 लेटर एक साथ नहीं जुड़ता है, इसलिए बीच में वोवेल का प्रयोग करते हैं। सर मेरा मेरा स्टूडेंट भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जब आपके बारे में बताते हैं कि सर रिसर्च क्या होता है सर। देखिए क्या है कि इंग्लिश में 2 चैनल नाम बता रहा हूँ, एक डीएसएल इंग्लिश और रोज़गार विद डीएसएल। ये 2 चैनल अभी फ़िलहाल चूँकि मेरे जस्ट 10 मिलियन हुए हैं, तो डीएसएल मैं आप सबको बच्चों को बधाई भी दूँगा जो बच्चे देख देख रहे हैं कि डीएस इंग्लिश पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो ये मैं हिंदुस्तान में उन सब बच्चों का आभारी हूँ कि एक सिंगल टीचर पर 10 मिलियन सब उन्होंने किया है ना? एक तो और बात हम कहना चाहेंगे, हाँ, आप आपका बैकग्राउंड बिहार से भी रहे हैं, हाँ, बिहार तो से। हमको तो और गौरवान्वित हो रहा है कि बुध वो धरती पे जीरो का आविष्कार भी बिहार की धरती से हाँ, और इंग्लिश का आविष्कार भी बिहार से। हाँ, ऐसा अभी तक कोई टीचर ही नहीं मिला सर हाँ। जो इंग्लिश को इतना आसान तरीका से बता दे सर। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि हमको तो पहले इंग्लिश सबसे भारी भाषा लगता था, हुँ। लेकिन उसके बाद जब आप जैसे ही मिले तो हम तो कहते हैं इंग्लिश पढ़ने की जरूरत ही मत है। जैसे आप बोलते सेम स्टाइल में हमको ही पढ़ाना, इतना आसान कैसे कर दिए सर? ये बहुत बड़ी बात है कि आप इंग्लिश पढ़ कर के पढ़ा भी रहे हैं। जी। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप बिहार से चल कर के मुझसे मिलने के लिए आए हैं। आप 2 घंटा से इंतज़ार कर रहे हैं और आपको आपने खुद कहा कि मैं पढ़ाता भी हूँ इंग्लिश। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि आप इंग्लिश पढ़ाते हैं और आपने खुद स्वीकार किया कि आपको इंग्लिश नहीं आता था जी। और आप वो सीख कर के डीएसएल से आप सिखा भी रहे हैं बच्चों को। आप भी मेरा स्टूडेंट वहाँ पढ़ा रही है। अब बताइए आपके स्टूडेंट भी पढ़ा रहे हैं, हाँ। तो कितना बड़ा चमत्कार है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ हो गया ना कि जी। आप गुरु के गुरु के गुरु से मिल रहे हैं। जी। तो बहुत बड़ी बात है सर और इतना लोग नामी सर लोग हैं। मैं आपको हमेशा अच्छा कहूँगा कि आप जी। पढ़ाइए और आप बिहार के बच्चों को जागरूक बनाइए। जी ये सर। मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी और धर्मेंद्र सर को इससे बड़ा क्या चाहिए कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और चीज़ों को करने का प्रयास हम करें। तो सर खुशी से कुछ बोल भी नहीं पाए, इतना डर लग रहा कोई है बात आपके नहीं, कोई सामने बात सर। नहीं, कोई बात नहीं। आप एक काम करिए जी सर। और अभी यहाँ इस बीच में अभी संदीप सर है, जी सर। इनका भी इंटरव्यू लीजिए जी क्योंकि सर। स्पोकन के बादशाह स्पोकन किंग जी डीएसएल में, सर। क्योंकि डीएसएल में स्पोकन फाउंडेशन ग्रामर सब कुछ यहीं पे चलता है। जी जी। पूरा रिसर्च सेंटर डीएसएल कैंपस में आ गया ना, तो लिखना पढ़ना बोलना करके ही जाना है, यहाँ से बाहर नहीं जाना है। ठीक है? अच्छा, तो मेरे एक एक छोटा सा हाँ, क्वेश्चन लास्ट। हाँ। आप बिहार किस जिला से हैं? बिहार में पटना से हूँ, पटना से सर? पटना से हूँ। पटना में सर? बिहार में पटना, पूर्व पटना से मैं हूँ। प्रोपर पटना। हाँ, तो जाते हैं सर? हाँ, पटना जाता हूँ, साल में एक बार चल ही जाता हूँ कभी पर्व त्योहार पे, तो बच्चों से वहाँ मिलता हूँ, कभी जाता हूँ तो बच्चे मिलने भी आते हैं मुझसे, तो मिलता हूँ और मैं चाहूँगा कि अब मुझे क्लास का टाइम हो रहा है, जी। अब चलते हैं क्लास जी में। सर। बाकी आप